सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब खुश हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से एक बार फिर परमेश्वर की हजूरी में इकट्ठा हुए हैं और परमेश्वर के वचन में से हम जो सीखेंगे वो परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की आत्मा से और परमेश्वर की आत्मा के सिखाए जाने से और उभारे जाने से हम उसके काम को करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो है अपने राज्य को फैलाने का जो है काम हमें दिया हुआ है। मसीही विश्वासियों को परमेश्वर ने अपने राज्य को फैलाने का काम दिया हुआ है। तो हमें सबको मिलकर उस काम को पूरा करने के लिए तैयार होना है, तैयारी में लगे रहना है। जब तक हमारा मसीहा दोबारा से ना आ जाए तब तक हमें अपने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में लगे रहना है। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन में से एक बार फिर खुदावंद की पाक हजूरी में वचन की गहराई को सीखेंगे। आज का जो विषय है, आज का जो टाइटल है वो है कि हम मसीह नहीं है। हम मसीह नहीं है। आज का जो शीर्षक है वो ये है कि हम मसीह नहीं है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना कि क्या कहा जा रहा है। मैं चौथी बार कह रही हूं कि हम मसीह नहीं है, लेकिन हम कौन है? मसीही। आज हम अगर संसार में देखें, मसीही विश्वासियों की ओर ध्यान दें, तो बहुत से भाई बहनों के नाम के पीछे मसीह लगा हुआ है। मसीह, तो ये जो नाम मसीह लगा हुआ है ये बाइबल की खिलाफत है, ये बाइबल के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने खुद हुक्म दिया है कि तुम मसीह ना कहलाना। आइए हम वचन में से इसकी गहराई को सीखेंगे कि आज का वचन हमें परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हैं, कि हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं एक कहकर कि मैं मसीह हूं। हम मसीह हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें पूरी बाइबल में कहीं पर भी ये अथॉरिटी नहीं दी है कि हमें ये कहना है कि मैं मसीह हूं। क्योंकि मसीह उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक केवल एक मसीह हुआ है और वो है प्रभु यीशु मसीह नासरी। उसे छोड़ पूरी दुनिया में दूसरा मसीह ना कभी हुआ ना कभी होगा। केवल एक मसीह है, वो है यीशु मसीह नासरी। तो हम अगर अपने नाम के पीछे, जो भी भाई बहन आज मुझे सुन रहे हैं, जो अपने नाम के पीछे मसीह लगा रहे हैं, ये मैसेज खास कर उनके लिए है। और अगर हम ये कहकर लोगों को बताते हैं कि मैं मसीह हूं या हम मसीह हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। आइए हम वचन में से सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये बात कहां पर कही है और इसके विषय में किसने क्या गवाही दी है। हम वचन में से सीखेंगे ताकि परमेश्वर का आत्मा हमें आज एक बहुत गहरे भेद को हमारी आंखों के सामने रखे और हमारी आंखें खुल जाएं और आगे से हम ये गलती कभी भी ना करें। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करे। खुदावंद यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर जी। सचमुच में खुदावंद खुदा आप महान परमेश्वर हैं। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में यहोवा परमेश्वर आपकी पाक हजूरी में आते हैं। पवित्र आत्मा जी, आइए इस समय वचन के लिए खास कर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, अपनी बेटी के मुख के संग हो लीजिए। तेरी बेटी में इतनी कुव्वत और लियाकत नहीं है खुदा, इतनी अकल बुद्धि और समझ नहीं है पिता परमेश्वर। हम तो मूर्ख है खुदावंद खुदा, हम तो पशु सरीखा है खुदा, कुछ भी समझ नहीं रखते हैं।
लेकिन जब तेरा आत्मा हम पर आ जाता है पिता, तो हम सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं और तू बोलने के लिए हमें ऐसा हियाव देता है पिता परमेश्वर। तो तेरी गहराई की बातों को भी खुदा तेरा आत्मा खोल कर हमारे सामने रख देता है। आइए पवित्र आत्मा जी, अपनी बेटी के संग हो लीजिए, अपनी बेटी के मुख के संग हो लीजिए और उन गहरे भेदों को खुदावंद जो आप समझाना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु हम सब मिलकर समझने पाए और दोबारा से उन गलतियों को ना दोहराएं। खुदावंद हमारी मदद और सहायता कर। यीशु मसीह नासरी के नाम में जितने भी प्रभु आज वचन सुन रहे हैं, उन सबों पर प्रभु तेरी आशीष और बरकत उतरे खुदावंद, और सबों के खुदावंद आत्मिक आंखें खुल जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए सबसे पहले हम खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय और उसका वचन 3 और 4 मैं आपके लिए पढ़ूंगी। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा कि हमें बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। आगे लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं बहुत से होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। ये देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ये जो बहुत से ऐसे लोग होंगे, आज बहुत से संसार में ऐसे लोग हैं जो अपने नाम के पीछे मसीह भी लगा रहे हैं और खुद भी इस बात को कहते हैं कि मैं मसीह हूं और हम मसीह हैं, लेकिन हम मसीह नहीं हैं, हम मसीही हैं। हमारे बोलने में बहुत गड़बड़ी मचा रखी है शैतान ने, उस गड़बड़ी को हमें दूर करने की जरूरत है। मैं वचन को आगे आपके सामने पढ़ूंगी। मत्ती 23 में प्रभु कह रहे हैं, मत्ती 23 और 1 और 8, तब यीशु ने भीड़ और अपने चेलों से कहा। यीशु ने भीड़ से कहा और किससे? अपने चेलों से कहा, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। तुम सब कौन हो? भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। अगर हम मसीह कहला रहे हैं, लिखा है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। स्वामी का मतलब है मसीह। अगर हम मसीह कहला रहे हैं, अगर हमारे नाम के पीछे मसीह लगा हुआ है, तो हम अपने आप को स्वामी करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम जाने अनजाने में हम अपने आप को स्वामी कहला रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है सावधान, सावधान किया है हमें इस बात से कि तुम मसीह ना कहलाना, स्वामी ना कहलाना, गुरु ना कहलाना। क्या कहलाना? तुम मसीही। क्योंकि चेले भी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, वो भी सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए थे। पूरी बाइबल में कहीं पर भी चेलों ने ये नहीं कहा कि, पतरस ने भी कभी नहीं पूछा कि मैं मसीह हूं, या ऐसी कोई उसने ऐसी बात नहीं करी। किसी चेले ने भी कभी नहीं कहा कि मैं मसीह हूं। उन्होंने कहा हम चेले हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब यूहन्ना की अंजील में 17 अध्याय में प्रार्थना की थी अपने चेलों के लिए, सबसे पहले उसने अपने लिए दुआ की, दूसरे नंबर पे उसने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की, तीसरे नंबर पे उसने विश्वासियों के लिए प्रार्थना की। मसीही जो थे
वो चेले कहलाए थे। हम मसीही लोग हैं। हम जो हैं परमेश्वर की प्रजा हैं, बेटे बेटियां हैं। प्रभु ने हमें याजक ठहराया है, पवित्र प्रजा ठहराया है। उसने हमें विश्वासी कहा है, उसने हमें दास कहा है, पवित्र लोग कहा है, परमेश्वर की निज प्रजा कहा है। लेकिन उसने हमें मसीह नहीं कहा है। मसीह केवल एक है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह नासरी। उसे छोड़ दूसरा कभी कोई मसीह हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसी मसीहा ने सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठाया। जो जगत के पापों को उठाने वाला है वो एक मसीहा है। वही मसीह है, वही मसीहा है, और वही मसीह कहलाने के योग्य परमेश्वर है। अगर हम ये भूल कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। हमें इसको सुधारने की ज़रूरत है। हमें अपने शब्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम ये कह सकते हैं कि हम मसीही लोग हैं, हम विश्वासी हैं। सबसे बेस्ट है कि हम विश्वासी हैं, हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। ये सबसे अच्छा है कि हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन मैं मसीह हूं, ये कहना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि मसीह केवल एक था, मसीह केवल एक है और मसीह केवल एक रहेगा, यीशु। यूहन्ना 1 में देखिए, यूहन्ना 1 उसमें जो यूहन्ना 1, जब यूहन्ना के पास भी कई लोगों ने ये पूछने के लिए भेजा कि जाओ पूछो कि तू कौन है, तो यूहन्ना ने क्या कहा? ये देखो, यूहन्ना ने कहा, जब यूहन्ना से पूछा गया कि क्या तू, पहला यूहन्ना, मैं यूहन्ना का 1 अध्याय पढ़ रही हूँ, यूहन्ना 1, उसमें लिखा है, यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा तू कौन है, तो उसने ये मान लिया, इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूं। यूहन्ना ने भी इस बात को कहा कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो उसकी जूती का बंद खोलने के भी योग्य नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं। उसने, यूहन्ना ने बार बार कहा मैं मसीह नहीं हूं, मैं जंगल में पुकारने वाले का एक शब्द हूं, मैं उस परमेश्वर का, मुझे आगे उसने भेजा है और मैं क्या हूं? एक शब्द हूं। क्या शब्द हूं? कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। जैसे यूहन्ना प्रभु के आगे भेजा गया और उसने कहा प्रभु का मार्ग सीधा करो, इसी तरह से हम भी यूहन्ना की तरह प्रभु के पीछे छोड़े गए लोग हैं कि प्रभु का मार्ग सीधा करो, उसकी सड़कें सीधी करो, क्योंकि वो फिर से दोबारा आने वाला है। उसने कहा मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। यूहन्ना ने कहा मैं मसीह नहीं हूं, उसने मान लिया इस बात को कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो उसकी जूती का बंद खोलने की भी योग्य नहीं हूं। तो यूहन्ना ने इस बात को माना और हम लोग कहते हैं कि मैं मसीह हूं, अपने नाम के पीछे मसीह लगा रहे हैं। हम मसीह के, उसकी धूली के भी बराबर नहीं है। हम तो सही तरीके से विश्वासी भी कहलाने के योग्य नहीं बने अभी। हम तो विश्वासी भी अभी सही तरीके से अपने जीवन को नहीं जी पा रहे हैं और हम कहते हैं कि मैं मसीह हूं। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। हमें अपने शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। यीशु ने उन लोगों को पहला नाम जो दिया वो था चेले, दूसरा दिया विश्वासी, और तीसरी बार जब वो चेले अंताकिया में मसीही कहलाए। हम उसके बेटे और बेटियां, हम उसके दास हैं, हम उसके बच्चे हैं। हमें समझने की, वचन को ठीक तरीके से पढ़ने की जरूरत है ताकि हम उसके वचन को गहराई के साथ सीख सके, उसके वचन की गहराई की बातों को समझ सके। ये हम तब कर सकेंगे अगर हम वचन को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर हम इस बाइबल को एक किताब की तरह पढ़ रहे हैं, अगर इस बाइबल को सिर्फ हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि मुझे 1 साल में ये कंप्लीट करनी है, तो हम
इसमें से कुछ भी एक प्रकाशन को भी नहीं समझ सकेंगे, एक प्रकाशन भी खुदा हमें नहीं देगा। अगर हम इसे दिल से परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए चाहत रखेंगे, तब परमेश्वर अपने गहरे भेदों को प्रकट करता है। वो देखता है कि कौन मुझे ढूंढ रहा है और कौन मुझे लगन से ढूंढ रहा है, क्योंकि प्रभु ने कहा है अगर तुम ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे परमेश्वर को, उसके भेदों को, उसके प्रकाशन को, तो वो जाहिर करता है। अगर हम उसमें ध्यान से पढ़ेंगे, उन बातों को ध्यान से, वचन की गहराई को परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में होकर परमेश्वर से मांगेंगे कि इस वचन के भेद को हम पर जाहिर कर पिता, तो वो जरूर से जाहिर करता है। तो हमें इसी तरह से इन चीजों को समझने की जरूरत है। आगे यूहन्ना 3:27 में लिखा हुआ है, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं। यूहन्ना ने भी कहा कि मैं मसीह नहीं। इसीलिए हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। और हम अगर अपने नाम के पीछे मसीह लगा रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसके दास हैं, हम उसके ठहराए हुए, चुने हुई निज प्रजा हैं, पवित्र लोग हैं। लेकिन हम मसीह नहीं हैं, हम मसीही लोग हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह इस वचन पर बहुत तायत से आशीष दे और समझने की हमें शक्ति दे, और आगे से हम ये गलती कभी भी ना करें। हम अपने आप को मसीह ना कहें, मसीही कहें, मसीही। ओके जी, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद इस वचन पर बहुत तायत से समझने के लिए अकल, बुद्धि और ताकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में पिताजी, आपकी पाक हजूरी में आते इस समय मेरे परमेश्वर डरते और कांपते हुए खुदावंद खुदा, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, आप भय योग्य परमेश्वर, आप भस्म कर देने वाली आग है पिता परमेश्वर। सचमुच में खुदावंद खुदा जी, जब तक आपके भेदों को ऊपर से न दिया जाए हम कुछ भी नहीं समझ सकते। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, तेरे इस गहरे प्रकाशन को प्रकट करने के लिए पिता। और जितने भी मेरे भाई और बहनों ने सुना है मेरे खुदावंद खुदा जी, सब पर खुदावंद खुदा जी तेरा आत्मा रोशनी डाले और हम सचमुच में तेरे वचनों की गहराई को समझने वाले हो जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय में खुदावंद दुआ करती हूँ, जितने भी लोग बीमार हैं प्यारे यीशु नासरी जी, तेरे नाम में खुदावंद यीशु राजा वो चंगे हो जाए पिता। तू चंगा करने के लिए सामर्थ उनके पास भेज प्रभु। अगर जो भी किसी भी तरह की समस्या में उलझे हुए, परेशानी में है, दुख में, तकलीफ में है, विपदा में है, टेंशन में है, खुदावंद यीशु के नाम में वो चंगे हो जाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर जी। और हम आत्मिक रीति से भी चंगे हो जाएं खुदावंद। तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमेशा अंग संग रहे। इस वचन पर बहुत आयत से आशीष देना खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।